सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को लेकर, एमटीएनएल। आप लोग देखोगे एमटीएनएल में कल के दिन हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था और वहां पर आप लोग देखोगे बड़े प्लेयरों के जो माहौल थे, जो बड़े प्लेयरों की तरफ से बाय सेलिंग किया गया था, वो मैंने आपको कल ये डाटा दिखाया था कि ये क्वांटिटी में जो है बल्क डीलें आई हैं, ठीक है। और इसके कारण आप लोगों ने स्टॉक में ये मोमेंटम बना है। तो यहाँ पर सावधान रहना, फ्रेश एंट्री का अभी कोई माहौल नहीं है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक पीछे काफ़ी बड़ी रैली दिखा चुका है और उस रैली के बाद जो सिर्फ वो कंटिन्यूसली चौथा दिन है जहाँ पर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है आज के दिन, ठीक है। कंटिन्यूसली लोअर सर्किट है, चौथा पांचवा दिन अभी। तो क्या यहाँ से और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और आप लोग देखोगे एक नोटिस भी कंपनी ने पब्लिश किया है अपने बॉन्ड को लेकर, ठीक है। बॉन्ड के जरिए जो फंड लिया था कंपनी ने कभी, उसके ऊपर जो है अभी बहुत बड़ी एक और अपडेट आई है। इससे पहले भी जो है 92 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने पे किया था। अभी पीछे 20 जुलाई के आसपास की बात, आई थिंक 17 जुलाई के आसपास की। अब आप लोग देखोगे एक और बड़ा नोटिस जो है अभी कंपनी ने पब्लिश किया है, जो इम्पैक्ट डालेगा स्टॉक के भाव के ऊपर। और कल किसने खरीदा किसने बेचा वो मैंने वैसे दिखाया जरूर था, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया था भाई। आज आप लोग देखोगे नेम भी सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भी 1 तारीख को बिग बल्क डील हमें देखने को मिली और इस बल्क डील में आप लोग देखोगे पहले परचेजिंग किया गया नीचे के भाव में, फिर आप लोग देखोगे उसी दिन जो है भी सेल भी कर दिया गया। जैसे स्टॉक ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया, स्टॉक को बेच भी दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर एक बिग फॉल हमें जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, पहले खरीदते हैं फिर ऊपर से रास्ता आस्ता करके निकाल देते हैं पब्लिक को एक बार झांसा देकर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखो पहले भी इसके अंदर गेम चला है, तो यहाँ पर एक हैवी ऑपरेटर गेम चल रहा है। तो इस ऑपरेटर गेम को समझो और स्टॉक से दूरी बनाए रखो, इसी में हमारी जो भी भलाई। और आगे आपकी मर्जी है भी, आपको लगता है कि स्टॉक अभी और चलेगा कल परसों में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ क्या नोटिस आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कल कंपनी ने मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नोटिस पब्लिश किया है। ये देख सकते हो भी 1 तारीख की अपडेट है और BSE की साइट पर और NSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कंपनी ने क्या बताया है, कंप्लायंस विद रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी। तो सेबी के जो भी रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे नॉन फंडिंग ऑफ सेमी एनुअल इंटरेस्ट जो आपको दे रहा है एमटीएनएल बॉन्ड सीरीज 7C, ठीक है। तो 7C की जो बॉन्ड सीरीज है उसके रिगार्डिंग ये जो खबर है वो आते हुए नजर आई एमटीएनएल की तरफ से, जो कि बॉन्ड सीरीज है अभी इसकी, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया ये देखोगे भाई, ये जो सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, जितना आप लोग देखोगे 7.78% का ये इंटरेस्ट है बॉन्ड के ऊपर। इसके ऊपर जो भी कंपनी की तरफ से अपडेट है जो ड्यू हो जाएगी भी 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को ड्यू हुई तो उससे पहले कंपनी को ये पे करना होगा एज पर दी स्ट्रक्चर्ड पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्री पार्टी एग्रीमेंट। तो TPA के तहत आप लोग देखोगे साइन अमंग एमटीएनएल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिकम ट्रस्टशिप लिमिटेड। तो आप लोग देखो जो भी ये 3 पक्षीय जो इनका ये समझौता हुआ था, ठीक है, जो संचार मंत्रालय है, टेलीकॉम जो मंत्रालय है वो भारत सरकार हो गया, और ये जो बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड है इनके बीच, तो ये हस्ताक्षर हमें होते हुए नजर आए थे। और इसी के तहत आप लोग देखोगे ये अपडेट है कि एमटीएनएल हैज फंड द सेमी एनुअल इंटरेस्ट इनटू द एस्क्रो अकाउंट विद एडेक्वेट अमाउंट 10 डेज बिफोर दी ड्यू डेट। तो आप लोग देखोगे जो एमटीएनएल है उसको जो भी देय तिथि से 10 दिन पहले जो पर्याप्त राशि है उसके साथ एस्क्रो खाते में अर्धवार्षिक ब्याज का जो भुगतान है वो करना होगा। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया भाई। इसके बाद आप लोग देखोगे इट मे ऑल्सो बी मेंशन दैट द बॉन्ड इशू बाय एमटीएनएल आर सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड बाय एमटीएनएल इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड इशू बाय द then sovereign guarantee will be invoked by the debenture trustee and the government of India is obliged to make the payment to MTNL for the same। यानी कि आप लोग देखोगे भी ये जो बॉन्ड है ये आप लोग किस एक समझौते पर दिया गया था, जो त्रिपक्षीय समझौता है। यहाँ पर अगर ये कंपनी ये बॉन्ड जो ना भी पे करने से या फिर आप लोग किसी भी कारण से पेमेंट नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे जो डिवेंचर ट्रस्टी है ये सॉवरेन गारंटी का जो ना भी इन्वोक्ट करेगी, यानी कि इसका इस्तेमाल करेगी और अपने जो भी पैसे है वो गवर्नमेंट से लेगी। तो ये कंपनी की तरफ से खबर है भाई।
यानी कंपनी की सेकंड पेमेंट भी आ चुकी है बॉन्ड की। तो यहाँ पर पहले तो 92 करोड़ के आसपास कंपनी को आप लोग देखोगे भी दे दिया गया था, कंपनी का जो 92 करोड़ का बॉन्ड इशू था वो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब की बार ये 10 तारीख का टाइम है, देखते भी यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो ये कंपनी की तरफ से खबर है। और इससे पहले भी आप लोग देखोगे भी जो टीपीए के उपरोक्त है, यहाँ पर आप लोग देखोगे इन व्यू ऑफ अबव प्रोविजंस ऑफ टीपीए इट इज इन्फॉर्म दैट ड्यू टू insufficient funds, MTNL could not fund the escrow account with the adequate amounts। यानी कि जो टीपी के उपरोक्त हमें प्रावधानों के मद्देनजर यह सूचित किया जाता है कि जो अपर्याप्त धनराशि के कारण MTNL एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं कर सका। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है भाई। और यहाँ से जो ना भी आप लोग देखोगे इसका कैसा इम्पैक्ट आता है वो हमें अभी के टाइम देखने को मिल ही रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सावधानी बरती है भाई। एक पेमेंट होती नहीं है इसके जो भी बॉन्ड है उसकी या फिर इंटरेस्ट की, उसके बाद अगली पेमेंट आ जाती है। तो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में पैसा लगाना अभी जो है भी ठीक नहीं है। और गिरावट यहाँ से और बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर अगर मोमेंटम बन सकता है पॉजिटिव या तेजी का, तो वो आपको देखने को मिलेगा कब, जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं उस कंडीशन में, अगर रिजल्ट खराब आएंगे, पीछे के खराब आए थे अभी भी अगर खराब आ गए तो स्टॉक में और फॉल आ सकता है। और ये स्टॉक नीचे में आप लोग देखोगे 50-60 की रेंज में भी आ सकता है भाई। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।